तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 70 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयन को मिल चुके होते हैं 2 डायमंड कार्ड्स और शुयन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इनमें से एक डायमंड कार्ड को रिवील करता है जिसका टाइटल होता है स्लाइम सॉफ्ट एंड स्क्विजी। शुयन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये स्क्विजी स्लाइम आखिर ये है क्या, और शुयन से क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा होता है इन सवालों का जवाब जानने के लिए, इसलिए शुयन स्लाइम को समन कर देता है। और जैसे ही शुयन स्लाइम को समन करता है तो देखता है उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर होता है। ये छोटी सी चीज काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है, किसी पानी की बूंद की तरह। और शुयन इस चीज को अपने हाथ में उठा के अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर ये क्या चीज है, क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है। इतने में ही शुयन को नोटिफिकेशन आता है कि इस स्लाइम को कुछ चीज दो ताकि ये अपने पास उसको रख सके। और ये चीज देख के शुयन खुद से बोल रहा होता है क्या इसको कुछ चीज दूर रखने के लिए। खैर ट्राई करने से कुछ नहीं जाता। और शुयन एक नोट निकालता है और इस प्यारे से स्लाइम को खिला देता है और देखते ही देखते स्लाइम पूरा का पूरा नोट खा के गायब कर देता है। और शुयन स्लाइम को पकड़ के तेज तेज से हिलाने लगता है और कहता है मेरा पैसा मुझे वापस दे हरामजादे, आखिर मेरा पैसा कहाँ गया। मैं सोच रहा था तू बस उसे पकड़ के देखेगा, तूने तो पूरा का पूरा खा लिया, उसको वापस दे हरामजादे। लेकिन इतने में ही स्लाइम वो नोट वापस से शुयन के मुंह पे थूक देता है। शुयन को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए वो खुद से बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या है, क्या इसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये वही नोट है जो मैंने अभी स्लाइम को दिया था। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये स्लाइम किसी इन्वेंट्री का काम करता है। और अभी शुयन देखता है कि उसके कार्ड में भी लिखा होता है इस स्लाइम की मदद से तुम कितना भी सामान इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और मेरे हिसाब से शुयन को अभी एक कमाल की ये स्किल मिली है। और शुयन अपने मन में बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो इसकी मदद से मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली शुयन ये सारी की सारी चीजें वॉशरूम के अंदर कर रहा होता है। इतने में ही जो जैंग ज्यूक होता है बाहर खड़ा होता है, वो कहता है शुयन क्या तुम ठीक हो। शुयन इस स्लाइम को अपनी जेब में ठूसने लगता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जैंग ज्यूक, क्या कोई बात है। जैंग ज्यूक कहता है हाँ आप बिल्कुल सही समझे मेरे किंग, मुझे आपसे बात करनी है। अभी हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, हमें उसी बारे में बात करनी होगी। और शुयन बोल रहा होता है क्या एक सीरियस प्रॉब्लम, आखिर वो क्या हो सकती है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं क्लब रूम का सीन जहाँ पे शुयन जैंग ज्यूक को बोल रहा होता है तो तुम मुझसे बस बात करना चाहते थे है ना जैंग ज्यूक। तो ठीक है, तुम जिस सीरियस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे उसके बारे में चलो बात करते हैं। जैंग ज्यूक कहता है तो ठीक है अब हम शुरू करते हैं। अभी इस वक्त में हम 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है और किसी भी गैंग को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। जो गैंग श्योक था वो अपनी गैंग फेनेथेनाइल ड्रग को बेच के करता था। हान ज़ेहा पैसे कमाता है बार्स और क्लब्स को चला के, यानी कि हर गैंग के पास अपना कुछ बिजनेस होता है जिससे वो पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें पैसों की जरूरत है अपनी गैंग को आगे बढ़ाने के लिए। इस बात से मेरा सीधा सीधा मतलब है कि हमें भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा। शुयन अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपने सर पे लगाता है और कहता है अरे यार ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचने दो इस बारे में। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है। जैंग ज्यूक कहता है जो दूसरी प्रॉब्लम है वो पहली प्रॉब्लम से रिलेटेड है डायरेक्टली, और वो है हमारे गैंग्स मेंबर की वफादारी। उनकी वफादारी खास तौर पे आपके लिए मेरे किंग। अगर हम हैकजिन से शुरुआत करें तो हमने साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदों को रिक्रूट करा है और जैसी सिचुएशन अभी चल रही है अगर ऐसी ही चलती रही तो उनकी वफादारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। शुयन कहता है क्या, मैं समझा नहीं, वो कैसे। जैंग ज्यूक कहता है क्योंकि गैंग श्योक उनको पैसे देता था अपने साथ वफादार रहने के लिए, और अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करके पैसे नहीं कमा पाए तो वो लोग हमारे गैंग को छोड़ देंगे। शुयन कहता है अच्छा तो पूरी बात यह है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तुम ये कहना चाहते हो कि बिना पैसों के जो वो बंदे हैं वो हमारे लॉयल नहीं रहेंगे। जैंग ज्यूक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उनमें से सारे बंदों ने वेस्ट गैंगबक को पैसों के लिए ज्वाइन नहीं किया है। शुयन कहता है क्या तुम्हारा मतलब अभी ली जियुन और युग्योम ना से है। जैंग ज्यूक कहता है हो सकता है कि ली जियुन ने हमारी गैंग को कूजा की वजह से ज्वाइन करा है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि युग्योम ने हमारी गैंग को ज्वाइन क्यों करा है। मुझे लगता है मुझे युग्योम ना के पास्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालनी चाहिए। शुयन कहता है सबसे पहले मुझे उन लोगों के करीब जाना होगा क्योंकि अब वो लोग हमारे गैंग में है, इसलिए हम सब एक परिवार हैं। इतने में ही शुयन के सामने एक साइड क्वेस्ट अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें ली जियोन और युग्योम ना की वफादारी बढ़ानी है अपनी गैंग के लिए, और इसका रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। साथ साथ में इस क्वेस्ट में ये भी दिखाया जा रहा होता है कि युग्योम ना
और ली जियोन अभी कितने वफादार हैं। ली जियोन 70% वफादार होती है 100 में से और युग्योम 53% वफादार होता है 100 में से। इसीलिए शुयन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जैंग जियूक को कहता है, ओए एडवाइजर, कैसा रहेगा कि हम लोग सब एक ट्रिप में चलें। एक साथ ट्रिप में जाने से हम लोग किसी के भी करीब आ सकते हैं बहुत ही जल्दी। और शुयन की ये बात सुन के जो एडवाइजर होता है सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे वो पानी में हारू के साथ खेल रहा होता है और हारू उसको बोल रही होती है, मतलब बोल रहा होता है, पता नहीं ये है क्या। हारू कहता है, एडवाइजर तुम बहुत ज्यादा सिली हो। एडवाइजर कहता है, हा 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 मिस हारू, मैं नहीं, आप बहुत ज्यादा सिली हो। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में एडवाइजर हरामजादा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, इससे हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। लेकिन मेरे किंग, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें जल्दी से कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा। तो खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं शुयन अपने घर आ जाता है, जहाँ पे वो अपने रूम में अपने क्लाउड के साथ बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। शुयन का क्लाउड कहता है, मास्टर आखिर आप क्या सोच रहे हो? शुयन कहता है, मेरे एडवाइजर ने कहा है कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है, यानी कि हमें पैसा चाहिए होगा अपनी गैंग को चलाने के लिए। क्लाउड कहता है, तो बिजनेस स्टार्ट कर लो। और इतने में ही शुयन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, क्या बिजनेस? अरे हाँ, मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? क्लाउड कहता है, क्या आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है? शुयन का स्लाइम भी अभी यहीं पे बेड पे खड़ा होता है और शुयन उसको देख के कहता है, हाँ मुझे लगता है मैं अपने स्लाइम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लाउड कहता है, क्या स्लाइम का इस्तेमाल? आखिर आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? शुयन कहता है, ये एक इन्वेंट्री है जहाँ पे मैं काफी सारा सामान रख सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मैं चाहूँ तो स्लाइम की मदद से ड्रग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना भी ड्रग होगा मैं वो सारा का सारा स्लाइम को दे दूंगा खाने के लिए, जिसकी वजह से मेरा ड्रग कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो स्लाइम के पास होगा। वैसे भी स्लाइम को मेरे अलावा कोई और देख नहीं सकता, इसका मतलब मैं स्लाइम को इस्तेमाल कर सकता हूँ ड्रग की दुनिया का बहुत ही बड़ा इंसान बनने के लिए। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर बन सकता हूँ। क्लाउड कहता है, अरे वाह, तो आप ड्रग की दुनिया के शहंशाह बनने वाले हो। शुयन अभी तक काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, लेकिन अचानक से वो कहता है, नहीं, मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। जब से मेरी जिंदगी में ये क्वेस्ट आए हैं तब से मैं काफी ज्यादा खुश रहने लगा हूँ, और इसलिए जो मुझे क्वेस्ट से रिवॉर्ड मिलते हैं मैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं कोई भी गैर कानूनी काम, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। मैं अपनी लाइन्स को क्रॉस नहीं करना चाहता। इसके बाद शुयन बेड में लेट जाता है और कहता है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने का और पैसे कमाने का। आखिर मेरे दिमाग में ये क्रिमिनल वाला आइडिया ही क्यों आया, कुछ और आइडिया क्यों नहीं आया? क्लाउड भी अभी शुयन की चेस्ट में सर रख के लेट रखा होता है और कहता है, कमाल है मास्टर, आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। शुयन कहता है, मुझे इस बात के लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, मैं कुछ कमाल का नहीं हूँ। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। मौसम पूरी तरीके से साफ होता है, बारिश की कोई भी संभावना नहीं होती, और शुयन, कूजा, हाजुन ये सारे के सारे तैयार हो चुके होते हैं ट्रिप के लिए। शुयन कहता है, काफी समय हो गया है हम लोगों को ट्रिप पे गए हुए। कूजा कहता है, मेरा दिल तो पहले से ही काफी सारी बातें सोच रहा है कि आगे क्या होगा। इतने में ही हम देखते हैं इन सब के सामने से आ रहा होता है हारू, जो कि काफी सारा सामान अपने साथ ला रहा होता है, और शुयन हारू को देख के बोल रहा होता है, वो आखिर उधर क्या चल रहा है? जरा देखो तो हारू अपने साथ कितना सारा सामान लेके आ रखी है। क्या हारू को ये बात किसी ने नहीं बताई कि हम सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं? कूजा कहता है, मैंने उसको डेफिनेटली ये बात बताई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है हारू को देख के इम्प्रेस हूँ या फिर उसको देख के डर जाऊँ। हारू शुयन के पास आके कहता है, शुयन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ट्रिप के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ? शुयन कहता है, मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी, वैसे मैं सोच रहा हूँ डेयुन आखिर तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो? और अभी हम देखते हैं डेयुन भी यहाँ पे तैयार होकर खड़ी होती है शुयन लोगों के साथ आने के लिए, और डेयुन शुयन का जवाब देते हुए कहती है, इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आ रही हूँ। लेकिन डेयुन अपने मन में बोल रही होती है, मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं हारू शियोंग को देखना चाहती हूँ। लेकिन हारू अभी सबके सामने बहकी बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ ट्रिप के लिए। लेकिन हारू का चेहरा ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा होता, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही लग रहा होता है। और इतने में ही यहाँ पे युग्योमना और ली जियुन भी पहुंच जाते हैं, और इन दोनों के यहाँ पे आते ही शुयन इन दोनों को कहता है, युग्योम, जियुन, तुम दोनों को देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि तुम दोनों हमारे साथ नहीं आओगे। ली जियुन कहती है, मैं बस इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक गैंग का मेंबर होने की वजह से ये मेरी जिम्मेदारी है। शुयन कहता है, हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन अगर तुम दोनों हमारे साथ आ ही गए हो तो अब हम मस्ती करेंगे। अभी शुयन लोग यहाँ से बस निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही कूजा कहता है, शुयन क्या ये ठीक रहेगा अपने एडवाइजर को इस तरह से पीछे छोड़ना? शुयन कहता है,
क्या तुम जैंगजुक की बात कर रहे हो? लेकिन अगर वो हमारे साथ आया तो वेस्ट गैंगबक को कौन संभालेगा? हमें नहीं पता कि वेस्ट गैंगबक के ऊपर कब अटैक हो जाएगा, इसलिए मैंने जैंगजुक और युनडोंग को वहीं पे रुकने के लिए कहा है। और जैंगजुक बेचारा अपनी खिड़की पे हाथ रख के रो रहा होता है क्योंकि वो हारू शियोंग के साथ नहीं जा पाया। और इसी के साथ ये सारे के सारे ट्रिप में निकल पड़ते हैं और शुइन और हारू काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। साथ ही साथ में शुइन ये भी सोच रहा होता है कि आगे इस ट्रिप में क्या होने वाला है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन। और नॉर्थ गैंगबक वो जगह है जिसको हमने अब तक काफी ज्यादा कम देखा है इस मानवा में। अभी हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक की एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पे अंधेरे में एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में कुछ कार्ड्स होते हैं और वो बोल रहा होता है, क्या तुमने उस बारे में सुना? साउथ गैंगबक हाई स्कूल का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। ईस्ट गैंगबक और वेस्ट गैंगबक ने साथ में मिलकर उनका सफाया कर दिया है। और ये जो बंदा होता है हमें ना ही इसकी शक्ल दिखाई जाती है और ना ही ये बताया जाता है कि ये नॉर्थ गैंगबक के कौन सी रैंक का बंदा है। यहाँ पे दो और बंदे बैठे हुए होते हैं और उन दोनों के भी हमें नाम नहीं बताए जाते, रैंक नहीं बताई जाती और फेस भी नहीं दिखाया जाता। और जिस बंदे के हाथ में भी कार्ड्स होते हैं वो बोल रहा होता है, क्या साउथ गैंगबक का सफाया हो चुका है? हाँ, हमारी गैंग के सेकंड इन कमांड, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? और अभी हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के सेकंड नंबर के बंदे को जो अभी चेस खेल रहा होता है अकेले बैठ के। चेस नाइट अभी इसके हाथ में होता है और ये कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे लगता है मुझे हारू की याद आ रही है और तुम मुझे बोल रहे हो उस छोटे से वेस्ट गैंगबक ने साउथ गैंगबक को हरा दिया। हाँ, शोयुन किम, मुझे लगता है उससे मिलने का वक्त आ चुका है। और ये जो नॉर्थ गैंगबक का सेकंड नंबर का बंदा होता है इसका नाम होता है डैनियल। और इसका नाम सुनते ही किसी भी लुकिज्म फैन को याद आ जाएगी डैनियल पार्क की। और ये डैनियल बंदा मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस फाइनली इस मानवा में नॉर्थ गैंगबक की भी एंट्री पूरी तरह से हो चुकी है, यानी कि अब चीजें आगे चल के और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।